गुड इवनिंग एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं ओरिजिन ऑफ इंग्लिश ड्रामा। ड्रामा कैसे आया, ड्रामा का क्या बेस है। प्री एलिजाबेथन एज यानी कि एलिजाबेथ की एज से पहले, क्वीन एलिजाबेथ की गद्दी पे आने से पहले भी ड्रामा लिखे जाते थे। ड्रामा कहां से शुरू हुआ ये मैं आज आपको बताऊंगी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेशंस में से एक है ये। और ये जो सेशन अब ये सीरीज चल रही है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनवीएस एग्जाम। अपकमिंग जो भी एग्जाम आ रहा है वो एनवीएस का एग्जाम है, उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। अगर आप क्वेश्चंस उठाकर देखें तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में से 2019 में ही कम से कम 20-21 क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। तो अच्छे से पढ़िए और ध्यान देते रहिए। आज मैं आप लोगों को यही चीज करवाऊंगी। इसके बाद ये भैया ऐड है, 3 अक्टूबर से लाइव बैच स्टार्ट हुआ है और ये एक वीडियो बैच है जिसमें लिटरेचर और ग्रामर दोनों चीज है। और लाइव क्लासेस के ही लेक्चर्स को अपलोड किया गया है इसमें, बिल्कुल अनकट हैं। और इसमें चारों राइटर्स, लिटरेरी टर्म्स, ग्रामर सारी है इसमें। इसके अलावा जो भी मटेरियल और इसमें ऐड होता रहता है, लगातार इसमें चीजें ऐड भी होती रहती हैं। स्टडी मटेरियल इसमें इंक्लूडेड है, यानी कि जो लोग ये कोर्स परचेज करते हैं उनको स्टडी मटेरियल भी मिलता है बुक फॉर्म में। ठीक है जी। तो बाकी इसके बारे में अगर आपको कुछ जानना हो तो 7895937338 पर आप कॉल कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको ओरिजिन ऑफ द इंग्लिश ड्रामा के बारे में बताऊं। आपको पता है कि ड्रामा जो है ना उसका ओरिजिन रिलीजन है। ड्रामा का ओरिजिन रिलीजन है कैसे, ये आज जानते हैं। ड्रामा जो है वो इंग्लैंड में हैंडमेड ऑफ रिलीजन, जब मध्यकालीन युग था, चर्च सर्विसेज जो है वो लैटिन में कंडक्ट की जाती थी। ये मैंने आपको बताया भी था कि जो बाइबल हुआ करती थी वो लैटिन में होती थी। और बाइबल को सबसे पहले जो ट्रांसलेट करने का बीड़ा भी उठाया था वो विक्लीफ ने उठाया था। क्यों? क्योंकि लोग अपने स्क्रिप्चर को अपनी भाषा में पढ़ सकें। खैर चलिए उस बात को आगे डिस्कस करेंगे। चर्च सर्विसेज लैटिन में हुआ करती थी जो कॉमन पब्लिक के द्वारा समझ में ही नहीं आती थी। अब आप खुद सोचिए कि अगर आप कहीं जाएं, आप किसी रिलीजियस कांग्रीगेशन में जाते हैं और आपको वहां एक भी शब्द पल्ले नहीं पड़ता, आप क्या करेंगे? कान खुजाएंगे, इधर उधर टाइम पास करेंगे, मगर आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी। प्लस उसके साथ वो चीजें इंटरेस्टिंग भी होनी चाहिए। तो जो क्लर्जीमैन थे उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना इन चीजों को इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने लाइफ ऑफ क्राइस्ट, जजमेंट डे, इनके ऊपर उन्होंने बाइबल से एपिसोड्स निकालकर उन्होंने इसको दिखाना जो है प्ले के माध्यम से दिखाना शुरू करा। शॉर्ट प्लेस से पहले प्लेस के माध्यम से, और वो बहुत पॉपुलर हुआ। जो एक्टर्स हुआ करते थे इन रिलीजियस परफॉर्मेंसेस में वो भी पीजेंट्स और ऑल प्रीस्ट, वो मॉन्क्स या प्रीस्ट ही हुआ करते थे। ये नहीं कि किसी भी आम आदमी को वो उसमें नायक या नायिका का रोल दिया करते थे। ये बाइबल से लिए हुए जो एपिसोड्स हुआ करते थे, इनमें जो रोल प्ले किया करते थे वो भी क्लर्जीमैन ही रोल प्ले किया करते थे। ये चर्च के प्रांगण में ही हुआ करते थे। इसका एक मेन एम था लोगों को चर्च की तरफ अट्रैक्ट करना। लैटिन डायलॉग जो है उन्हें इंग्लिश से जो है उनको बदला गया, क्योंकि भाई अगर लोगों को लोगों की भाषा में समझाया जाएगा तो ही वो उस चीज को समझेंगे। चाहे सामने प्ले हो रहा है, मगर अगर डायलॉग इंग्लिश में होंगे, कॉमन लैंग्वेज में होंगे, देन ओनली पीपल वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। अब जो परफॉर्मेंस थी वो इलैबोरेट होने लगी, तो धीरे धीरे जो स्पेस था वो उनके लिए, जो जगह थी, वो चर्च थे, वो छोटे पड़ने लगे। इस तरीके से ड्रामा जो है चर्च के पेरिफेरी से बाहर निकला। अब वो जो है अब वो कहां चला? सड़क पर पहुंच गया। और जो कलाकार थे, स्थानीय कलाकार थे, उन्होंने इन ड्रामास को करना शुरू करा। ये फ्रेज, इन प्लेस को साइकिल प्लेस कहा जाने लगा, जिसमें वो साइकिल्स, ये फ्रेज यूज किया जाता, साइकिल प्लेस। ये वो प्लेस थे जिनमें जो कलाकार थे वो एपिसोड्स दिखाया करते थे, क्राइस्ट का जन्म और जजमेंट डे तक के एपिसोड्स दिखाया करते थे। ये एपिसोड्स, इन्हें साइकिल प्लेस जो है वो कहा जाता था। बहुत सारे साइकिल प्लेस थे, लेकिन कुल 4 ही जो है वो प्रिजर्व करे गए हैं। कौन से 4 हैं वो मैं भी आपको आगे बताती हूं। तो ये थे ड्रामा, इंग्लैंड में शुरू हुआ था रिलीजन के उससे। अब 3 तरीके के प्लेस थे
जो शुरुआत में आए वो सबसे पहले थे मिरेकल प्लेस एंड मिस्ट्री प्लेस। जो मिरेकल प्लेस थे वो प्लेस जो थे वो संतों की जिंदगी पर आधारित थे। मिरेकल संतों के चमत्कार, संतों के सेंट्स के चमत्कारों पर आधारित थे। और जो मिस्ट्री प्लेस थे ये कहानियां ली गई थी बाइबल से, ये कहानियां बाइबल से ली गई थी। मिरेकल प्ले सेंट्स की कहानियां, मिस्ट्री प्लेस कहानियां जो कहां से ली गई थी बाइबल से। जो एक्टर्स थे ऑल मेंबर्स द वेरियस, ये ट्रेड कंपनीज, ये कंपनीज थी, स्थानीय कलाकार थे जो इन प्लेस को किया करते थे। पहले जो प्रीस्ट थे वही किया करते थे, लेकिन बाद में ये स्थानीय कलाकारों को दिया गया। ये जो साइकिल प्लेस थे, ये साइकिल प्लेस 13th, 14th और 15th सेंचुरी में बहुत फेमस थे। और इनमें साइकिल प्लेस वही जो मैंने आपको बताया एपिसोड्स हुआ करते थे, ये फ्रेज कंपनीज ने यूज किया था जिसमें वो विभिन्न एपिसोड्स जो है वो दिखाया करते थे जिनका पूरा एक साइकिल हुआ करता था। इनमें से 4 साइकिल्स जो है वो प्रिजर्व करे गए। इनमें से एक है चेस्टर जिसमें 25 प्लेस है, यॉर्क्स 48 प्लेस है, टाउनले और वेकफील्ड 32 प्लेस है और कॉवेंट्री 42 प्लेस। कई बार साइकिल प्लेस में भी पूछ लिया जाता है कि यॉर्क प्लेस में कितने प्लेस है, यॉर्क साइकिल में कितने प्लेस थे। तो यॉर्क साइकिल में 48, चेस्टर में 25, वेकफील्ड और टाउनले में 32 और कॉवेंट्री में 42 प्लेस थे। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। अब उसके बाद ये तो हुए मिरेकल प्लेस, मिस्ट्री प्लेस। उसके बाद 15th सेंचुरी में एक नया जॉनरा आया मॉरलिटी प्लेस का। ये जो मिडिल ऑफ द 15th सेंचुरी में थे ये एक इसने एक ड्रामा का एक अलग ही रूप जो है वो लाया। इसमें जो कैरेक्टर्स थे वो ये एलिगोरिकल प्लेस भी हुआ करते थे, यानी कि जिसमें एक हिडन मीनिंग जो है वो छिपा रहता था। इन प्लेस में जो वर्च्यूज एंड वाइसेस थे वो कैरेक्टर उनको कैरेक्टर के रूप में दिखाया जाता था। सैटर्न के जो भूमिका थी वो जो वाइस थी उसने वाइस जो एक मॉरलिटी प्लेस में वर्च्यूज एंड वाइसेस को एलिगोरिकल फॉर्म में दिखाया जाता था, यानी कि कुछ कैरेक्टर्स वर्च्यू बन जाते थे, कुछ कैरेक्टर वाइस बन जाते थे, इनको दिखाया जाता था। सैटर्न का कैरेक्टर जो है वो किस रूप में दिखाया गया, सैटर्न को रिप्लेस कर दिया था वाइस ने। और इनमें जो मॉरलिटी प्लेस है इनमें है जो एवरीमैन। मिडिल ऑफ द 15th सेंचुरी ये मिरेकल और मिस्ट्री प्लेस कहीं बैकग्राउंड में हो गए और जो लोगों को एक नया टेस्ट जो जनरेट हुआ वो था मॉरलिटी प्लेस, जिसमें वर्च्यूज और वाइसेस को एलिगोरिकल फॉर्म में दिखाते। अब ऐसा समझिए जैसे अगर आपने बनियन का पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो है वो पढ़ा हो, तो जिसमें जो क्रिश्चियन है वो अपना एक उस पे यात्रा पे जा रहा है, बीच में उसको बहुत सारे जो हैं वो साथी मिलते हैं, जिसमें अच्छे कैरेक्टर्स को भी दिखाया है और बुरे कैरेक्टर्स को भी दिखाया, जैसे एवरेस्ट, ग्लटनी। तो ये अगर आपके साथ चलते हैं तो ये आपको कहाँ ले जाते हैं, और अगर आपके वर्च्यूज जो ऑनेस्टी, लव, ये आपके साथ चलते हैं तो ये आपको कहां ले जाते हैं। जब इस तरीके के प्लेस लोग देखते हैं तो ये जानते हैं कि ऑन विच वे वी शुड ट्रेड, किस रास्ते पे हमें चलना चाहिए। तो बेसिकली ये जो प्लेस थे ये लोगों को सही और गलत में अंतर बताने के लिए थे। ये प्लेस में एलिगोरिकल मीनिंग, एक हिडन मीनिंग जो है वो छिपा रहता था कि क्या करेंगे तो हेवन मिलेगा, क्या करेंगे तो हेल मिलेगा, ये इन प्लेस में बताया जाता था। और कब आया था ये? मिडिल ऑफ द 15th सेंचुरी। इन प्लेस में जो मोस्ट फेमस प्ले है वो कौन सा है? दैट इज एवरीमैन। तो ये देखिए, अबाउट द मिडल ऑफ द 15th सेंचुरी द ड्रामा ब्रोक फ्रेश ग्राउंड सब्स्टिट्यूटिंग मॉरल टीचिंग फॉर प्योरली रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। कि जो प्योरली रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, द कैरेक्टर्स अंडरवेंट अ कॉरस्पॉन्डिंग, कैरेक्टर्स चेंज हो गए, वो बिब्लिकल फिगर्स अब नहीं थे। जो बिब्लिकल फिगर्स हमें मिस्ट्री और मोरालिटी में, मिस्ट्री और मिरेकल में देखने को मिलता है वो मॉरलिटी प्लेस में नहीं है, पर्सोनिफाइड फिगर्स थे। और द बेस्ट नोन ऑफ दीज मॉरलिटी प्लेस एज दे वर कॉल्ड इन एवरीमैन, अ लेट 15th सेंचुरी वर्क। इसके ऑथर कौन थे ये किसी को भी नहीं पता। उसके बाद आया इंटरल्यूड, ये कॉमिक रिलीफ देने के लिए था। आप खुद सोचिए, जब लोग जो है बहुत ज्यादा अगर मॉरलिटी भी देख रहे हैं
तो कहीं ना कहीं उन्हें ना एक कॉमिक रिलीफ चाहिए, एक सांस लेने का समय चाहिए। इंटरल्यूड, इन्हें वैसे भी इंटरल्यूड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी एक अन्य टाइप के प्लेस जो हैं वो आए थे, वो इंटरल्यूड थे। इंटरल्यूड को विच हैज एग्जैक्टली नॉट बीन डिफाइंड, आज तक भी उनको डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन वो प्लेस के बीच में हुआ करते थे, पब्लिक को, आम पब्लिक को थोड़ी सी राहत देने के लिए, हंसाने के लिए। तो इंटरल्यूड्स, बाद में ये अपना एक अलग जॉनरा जो है वो बन गया। इसमें एक बहुत फेमस प्ले है द 4 Ps। 4 Ps जो कि स्पेसिमेन है, जिसमें सब टाइटल है मेरी इंटरल्यूड, एक बहुत ही एक कॉमिक जो है वो छोटा सा प्ले है, जिसमें ये है पार्टनर, पामर, पार्टनर, पोथेकेरी एंड पेडलर। तो ये इसके 4 कैरेक्टर्स हैं जिन पर ये आधारित है, और ये जो प्ले है दैट इज इंटरल्यूड। तो ये तो था कि ड्रामा का शुरुआत कैसे हुई, यानी कि ड्रामा लिटर्जिकल चर्च से जो है वो आए, मिरेकल प्लेज, मिस्ट्री प्लेज, मॉरलिटी प्लेज एंड इंटरल्यूड। उसके बाद रिवाइवल ऑफ लर्निंग, यानी कि जब रेनेसांस की जो शुरुआत थी इटली में से इंग्लैंड की तरफ हुई, वॉर ऑफ रोजेस खत्म होने के बाद 1485 में इंग्लैंड में भी रेनेसांस की शुरुआत हुई। अब रिवाइवल ऑफ लर्निंग, यानी कि रेनेसांस नेचुरली लेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ ग्रीक। रेनेसांस में था क्या? रिवाइवल ऑफ लर्निंग। कौन सी लर्निंग? ग्रीक एंड लैटिन लर्निंग का रिवाइवल था। ह्यूमनिज्म, मैन इज द फोकल पॉइंट। रेनेसांस में जो बल दिया गया था वो किस पे दिया गया था? ह्यूमन बींग्स पे। अब ग्रीक एंड लैटिन प्लेस जो है वो स्कूल्स और कॉलेजेस में दिखाए जाने लगे। द नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड वाज प्लेज इन इंग्लिश ऑन द क्लासिकल। अब इंग्लैंड में भी क्लासिकल मॉडल्स पे प्लेज होने, लेकिन जो इंग्लिश एलिजाबेथन राइटर्स थे, दे यूज्ड टू फॉलो रोमन राइटर्स इंस्टेड ऑफ ग्रीक राइटर्स। वो रोमन राइटर्स को फॉलो किया करते थे। जो अर्लीस्ट और वेल नोन कॉमेडी है वो है रेल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। 1550 और देयर अबाउट्स जो है रेल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर लिखी है, निकोलस उडाल के द्वारा लिखी गई है। इसके जो प्रोज कॉमेडी है वो गैस्कॉइग्ने के द्वारा लिखी गई है। लेकिन ये जो है, ये कॉमेडी रेल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, ये एक मतलब क्लासिकल मॉडल पर ही आधारित है। जब इंग्लैंड में भी रेनेसांस का प्रभाव दिखने लगा था तो ये प्ले लिखा गया था, ये क्लासिकल मॉडल पर ही आधारित है। और ये प्ले जो है निकोलस उडाल के द्वारा लिखा गया, पहली जो है वो कॉमेडी है रेल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। ठीक है, अब रेल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर निकोलस उडाल के द्वारा, उसके बाद जो क्लासिकल ट्रेडिशंस को बना के रखता है। एक्चुअली जो ये प्लेज हुआ करते थे, जो ये लोग, मैंने अभी आपको बताया कि जो इंग्लिश राइटर्स थे दे फॉलोड लैटिन, दे फॉलोड रोमन राइटर्स। ये रोमन राइटर्स को फॉलो जो है वो किया करते थे। अब इसमें ये देखिए, इसके बाद ग्रामर गर्टन्स नीडल। ग्रामर गर्टन्स नीडल, इसके बारे में ये नहीं पता इसका लिखने वाला कौन है। सेनेका को ये फॉलो किया करते थे, कि ये सेनेका को फॉलो करते थे जो ट्रेजेडी या रिवेंज प्ले लिखने के लिए, सेनेका को। और ये यहां पर देखिए इंग्लिश ट्रेजेडी जो गॉर्बडक्स और जिसका सबटाइटल है फेरेक्स और पोरेक्स, ये जो है ये प्ले, ये पहली ट्रेजेडी है जो कि सैकविले और नॉर्टन के द्वारा लिखी गई है। और ये पहली इंग्लिश प्ले, ये पहला इंग्लिश प्ले है जो लिखा गया है ब्लैंक वर्स में। उसके बाद ब्लैंक वर्स को मार्लो की माइटी लाइन जो है वो बना था, लेकिन ब्लैंक वर्स में लिखा गया जो पहला प्ले है वो है जो कि सेनेका से प्रभावित होकर लिखा गया था, दैट वाज ये है, दैट इज फेरेक्स, पोरेक्स और गॉर्बडक। तो ये आज एक छोटा सा ही जो है वो सेशन था, बहुत ही छोटा सा सेशन था, लेकिन इसमें आप लोगों को कि ड्रामा की शुरुआत कैसे हुई, कितने तरीके के ड्रामास जो हैं, मतलब ड्रामा, इंग्लैंड में ड्रामा कब लिखे जाते थे, कब कैसे शुरुआत हुई ड्रामा की, मिस्ट्री प्ले, मिरेकल प्ले, मॉरलिटी, इंटरल्यूड। एक छोटे से ही सेशन में मैंने आपको ये चीजें बताने की कोशिश जो है वो की है कि इंग्लैंड में प्लेस कैसे आए। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस और इससे पहले वाले पे बेस्ड क्वेश्चंस मैं आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में करवाऊंगी। एक बार आप लोग जो है वो इसके जो स्क्रीन्स हैं वो देख लीजिए। ये है पहली स्क्रीन, ड्रामा इन इंग्लैंड, ओरिजिन ऑफ द इंग्लिश ड्रामा।
उसके बाद दूसरी है द मिरेकल एंड मिस्ट्री प्लेस, साइकिल्स वर्ल्ड वाला जो मैंने इसमें आपको बताया, मॉरलिटीज एंड इंटरल्यूड्स, और फिर उसके बाद ये 4 P's है एंड क्लासिकल इमिटेशंस। ये है नेक्स्ट जो स्लाइड है, ये आपको इसमें दिखाया है। और यहीं तक आज मैं आप लोगों के साथ बस इतना ही बताऊंगी, और इसके बाद इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगी। थैंक यू वेरी मच, और पढ़ते रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए।